क्या भगवान सच में है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर युग में हर मनुष्य के भीतर किसी न किसी रूप में जरूर उठा है। क्या भगवान सच में है? यह कोई सामान्य प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न एक जिज्ञासा नहीं बल्कि एक यात्रा की शुरुआत है। यह उस अज्ञात की ओर पहला कदम है जिसे हम परम कहते हैं। हमारा जन्म एक रहस्य है। मां की कोख से निकलते ही हम रोते हैं, जबकि बाहर सब मुस्कुराते हैं। फिर पूरी जिंदगी हम इसी उलझन में जीते हैं कि आखिर हम कौन हैं, कहां से आए हैं, और ये सारा ब्रह्मांड जो हमें घेरे हुए है, इसका मालिक कौन है? क्या यह सब यूं ही हो गया? क्या यह सब एक संयोग है, या इसके पीछे कोई सृजनहार है जिसे हम भगवान कहते हैं? जब एक बच्चा मां से पहली बार पूछता है, मां, भगवान कौन है, तो मां के चेहरे पर एक शांत मुस्कान होती है और वो कहती है, भगवान सब जगह होते हैं बेटा। वो हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। और बच्चा उस उत्तर से संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि मां ने कहा है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है, विज्ञान पढ़ता है, दुनिया को देखता है, अच्छे बुरे अनुभवों से गुजरता है, तब वही सवाल फिर से सिर उठाता है, क्या भगवान सच में है? आज का इंसान चांद पर पहुंच गया है, मंगल पर बस्तियां बसाने की सोच रहा है, कणों को विभाजित करके ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने की कोशिश कर रहा है। विज्ञान कहता है कि हर चीज का एक कारण होता है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, और हर अस्तित्व की एक उत्पत्ति। फिर भगवान का कारण क्या है? अगर हर चीज को किसी ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया? लेकिन अगर हम कुछ देर के लिए हर ज्ञानी किताब को बंद कर दें, हर तर्क और सिद्धांत को एक तरफ रख दें और बस अपने अंदर झांकें, उस शून्य में जहां न विज्ञान है न धर्म, सिर्फ मौन है, तो क्या हम वहां भी इस सवाल का जवाब पा सकते हैं? क्या आपने कभी किसी निर्जन पहाड़ की चोटी से सूर्यास्त को देखा है, जब नीला आकाश लाल हो जाता है और हर तरफ एक अद्भुत शांति छा जाती है? उस क्षण जब आप अपनी सांसों की आवाज भी सुन सकते हैं, क्या वो अनुभव किसी ईश्वर की उपस्थिति से कम है? क्या आपने कभी किसी मां को अपने नवजात बच्चे को सीने से लगाए हुए देखा है? उस प्यार में, उस निस्वार्थ भावना में क्या कोई वैज्ञानिक सिद्धांत है जो उसकी व्याख्या कर सके? जब कोई व्यक्ति अपने प्राणों की परवाह किए बिना किसी अनजान की जान बचाता है, जब कोई कलाकार अपनी कल्पना से ऐसी कृति रचता है जिसे देख मन थम जाए, जब कोई साधु हिमालय की गुफा में ध्यानस्थ होकर केवल मौन में ब्रह्मांड की गूंज सुनता है, क्या ये सब ईश्वर की मौजूदगी नहीं? ईश्वर का अस्तित्व हमेशा किताबों में नहीं लिखा होता। वो मंदिर की घंटियों, मस्जिद की अजानों, गिरजाघर की प्रार्थनाओं या गुरुद्वारों के कीर्तन में सीमित नहीं है। वो तो उस मौन में छुपा है जो किसी प्रेमी की आंखों में होता है। वो उस विश्वास में है जब कोई गरीब बिना देखे ईश्वर को धन्यवाद कहकर रोटी खाता है। वो उस क्षण में है जब आप टूट जाते हैं और फिर भी एक अज्ञात शक्ति आपको संभाल लेती है। भगवान को मानना या न मानना एक व्यक्तिगत अनुभव है। कोई कहता है कि भगवान है क्योंकि उसने चमत्कार देखा है, तो कोई कहता है कि भगवान नहीं है क्योंकि उसने दुख देखा है। लेकिन क्या सिर्फ दुख इस बात का प्रमाण है कि भगवान नहीं है? क्या तकलीफें ईश्वर की अनुपस्थिति का सबूत हैं, या फिर वो हमारे कर्मों का फल है जिन्हें समझने के लिए हमें जीवन के पार देखने की दृष्टि चाहिए? अगर भगवान नहीं है तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या हम सिर्फ जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, कमाते हैं और फिर मर जाते हैं? क्या हमारा अस्तित्व सिर्फ एक जैविक घटना है? फिर प्रेम, करुणा, बलिदान, समर्पण, ये सब भावनाएं कहां से आती हैं? अगर सब कुछ रसायन है तो ये आत्मा की पुकार कैसी? आस्तिक कहता है मैंने अनुभव किया है, नास्तिक कहता है मैंने देखा नहीं, इसलिए नहीं मानता। लेकिन दोनों के बीच एक तीसरा रास्ता भी है, वह है अज्ञेयवाद। वो कहता है कि मैं नहीं जानता लेकिन जानने को उत्सुक हूं। शायद यही रास्ता हमें सबसे ज्यादा ईमानदारी से सच्चाई की ओर ले जाता है। भगवान की परिभाषा हर संस्कृति में अलग है, लेकिन उसका मूल भाव एक ही है, एक परम सत्ता जो हर जगह है, जो हमें देखती है, जो हमारे अंदर है। हिंदू धर्म में उसे ब्रह्म कहा गया, इस्लाम में अल्लाह, ईसाई धर्म में गॉड, बौद्ध धर्म में बोधि और सिख धर्म में वाहे गुरु।
लेकिन इन सब नामों से परे भी एक अनुभव है जब आप अपनी सीमित चेतना से ऊपर उठते हैं और एक व्यापकता को महसूस करते हैं। विज्ञान और ईश्वर को दो ध्रुव मानना एक भूल है। विज्ञान तो ईश्वर की रचना को समझने का प्रयास है। न्यूटन ने कहा था, मैं अपने गणित से तारे गिन सकता हूं, लेकिन क्यों यह सब इतना सुंदर है, इसका उत्तर सिर्फ भगवान ही दे सकता है। आइंस्टीन ने भी कहा, मैं उस ईश्वर पर विश्वास नहीं करता जो लोगों को इनाम या सजा देता है, लेकिन मैं उस रहस्यमयी शक्ति पर विश्वास करता हूं जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। हमारी चेतना खुद सबसे बड़ा प्रमाण है कि कोई हमसे परे है। अगर एक मोबाइल में प्रोग्रामिंग को देखकर हम कह सकते हैं कि इसे किसी ने डिजाइन किया है, तो फिर यह सजीव ब्रह्मांड, इसकी व्यवस्था, इसकी सुंदरता, क्या यह बिना किसी डिजाइनर के बन गया? जब कोई प्रार्थना करता है और उसे उत्तर मिलता है, वो उत्तर चाहे बाहर से आए या भीतर से, क्या वह भगवान की भाषा नहीं है? जब कोई मरते समय किसी अदृश्य शक्ति की ओर देखता है और उसकी आंखों में एक शांति होती है, क्या वह ईश्वर की झलक नहीं है? भगवान होना एक आस्था नहीं, एक अनुभव है। उसे न किताबें पूरी तरह समझा सकती हैं, न उपदेश। उसे बस अनुभव किया जा सकता है, कभी एकांत में, कभी मौन में, कभी दुख में, कभी प्रेम में। कभी कभी भगवान एक गरीब की मुस्कान में होते हैं, कभी मां के स्पर्श में, कभी उस संगीत में जो आत्मा को छू जाता है, और कभी कभी वो हमारी अंतरात्मा की उस आवाज में होते हैं जो हमें बताती है, तू अकेला नहीं है। कोई है जो तुझसे भी ज्यादा तुझे जानता है, जो तुझसे भी ज्यादा तुझसे प्रेम करता है। तो जब अगली बार यह सवाल उठे, क्या भगवान सच में है, तो उस सवाल से डरिए मत, उसे दबाइए मत, उसे सुनिए और फिर एक बार चुपचाप आंखें बंद करके अपने भीतर झांकिए। शायद वहां से कोई उत्तर आए, या शायद सिर्फ एक मौन, और उसी मौन में भगवान की मौजूदगी होगी। तो बस दोस्तों, आज के इस सफर में इतना ही। अगर आपको ये बातें दिल को छू गई हो, अगर कहीं ना कहीं कुछ महसूस हुआ हो, तो अगली मुलाकात खुद ब खुद होगी, क्योंकि जो जुड़े हैं दिल से वो लौट कर जरूर आते हैं। ख्याल रखना अपना। मिलते हैं अगले सफर में।